हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम ये वाली थ्योरम करेंगे, द टू डेफिनेशंस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। कि जो हमने कल पिछले लेक्चर के अंदर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की दोनों टाइप की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो दोनों डेफिनेशंस इक्विवेलेंट होते हैं। हमें ये शो करना है इस वाली थ्योरम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन लेकर चलेंगे और हम इसकी हेल्प से ये प्रूव करेंगे कि इसी डेफिनेशन को लेकर चलने से हमें सेकंड डेफिनेशन मिल जाएगी। देन हम सेकंड डेफिनेशन लेकर चलेंगे, उसकी हेल्प से हम फर्स्ट डेफिनेशन को शो करेंगे। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं लेट ए कोई भी n क्रॉस n की स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। कोई डेफिनेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स है ना, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो डेफिनेशन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन फर्स्ट क्या बोलती थी कि AIJ है ना, वो माइनस AJI की कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल INJ। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन हम लेकर चले हैं। तो हम क्लेम क्या करते हैं कि सेकंड डेफिनेशन मिल जाएगी हमें। सेकंड डेफिनेशन क्या थी, ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए की। ये वाली डेफिनेशन तक हमें पहुंचना है। जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और हर्मिशियन के लिए ये वाली डेफिनेशन को इक्विवेलेंट प्रूव किया था ना, दोनों डेफिनेशन को। ऐसे सेम प्रोसीजर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर है। तो आई थिंक अब तक तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि हमें कैसे कैसे प्रोसीड करना है। तो हमने अगर ये वाली डेफिनेशन पे जाना है तो पहले तो ये दोनों, ये वाली चीज़ है ना, वो प्रूव करनी है। तो पहले तो ये दोनों कंपेरेबल होनी चाहिए। तो कंपेरेबल होने के लिए हमें पता है कि ए मैट्रिक्स है ना n क्रॉस n की होती है, तो ए थीटा भी होता है ना, क्योंकि वो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है। सो वी कैन कंपेयर बोथ। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। तो IJth एंट्री है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी IJth एंट्री उठा ली AIJ की। ठीक है, तो IJth एंट्री ऑफ ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगी, इसी को अगर हम ओपन करके लिखेंगे ए थीटा को, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल हो जाएगी IJth एंट्री ऑफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसमें हमने और कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस इसको जो ए थीटा की वैल्यू होती है ना ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल, उसके इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, इसको ओपन कर दिया सिर्फ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ट्रांसपोज हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, JIth एलिमेंट आ जाएगा। तो JIth एंट्री ऑफ ए कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए JI का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, क्योंकि ए कॉन्जुगेट की JIth एंट्री की बात किया है। तो ए की जो JIth एंट्री है उसके ऊपर सिर्फ कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाली चीज है ना, AJI का कॉन्जुगेट, AJI का कॉन्जुगेट फर्स्ट इक्वेशन में AJI के कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस उस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस ऑफ AIJ के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हमने माइनस AIJ लिख दिया बाय डेफिनेशन, बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब ये हमने IJth है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी एंट्री मानी थी ए थीटा की, तो हमने इसको CIJ से डिनोट कर दिया। दैट CIJ है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी IJth एलिमेंट है किसका, ए थीटा का, वो किसके इक्वल आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ IJth एलिमेंट ऑफ ए के IJth एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, CIJ इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। जैसे हम यही तो करते हैं, मान लिया हम ये दिखाते हैं कि एक सेट है ना, जैसे सेट थ्योरी में करते हैं, एक सेट बी सेट, ए सेट बी सेट के अंदर कंटेन है, तो हम इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलते हैं ए का, और इसको हम बी के अंदर कंटेन दिखा देते, बी ये दिखा देते कि वो बी में बिलोंग करता है। तो ये ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ए के सारे एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाता है। तो तब हम ये बोल देते हैं कि ए है ना, वो पूरा पूरा बी में कंटेन हो जाता है। तो ऐसे ही हमने कोई भी IJth आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया है ए थीटा का, तो वो किसके इक्वल हो गया, ए मैट्रिक्स के माइनस IJth एलिमेंट की नेगेटिव के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे ना ए किसके, ए थीटा के, CIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ IJth एलिमेंट ऑफ ए के IJth एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पर CIJ को मैंने लिखा है IJth एंट्री ऑफ ए थीटा। तो ये CIJ ए थीटा की IJth एंट्री है, ये किसके इक्वल हो गई, माइनस ऑफ IJth एंट्री ऑफ ए फॉर ऑल IN। इसलिए हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था ना, उसके लिए ट्रू आ गई। तो इसलिए हमने ये सारे IJth एलिमेंट के लिए ट्रू कर दी। ये वाली चीज है ना, ये वाला लिखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि तभी तो हम बोलेंगे कि सारी एंट्रीज इक्वल होंगी, तभी फिर हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए थीटा की और ए की
ए थीटा की और माइनस ए की सारी जो एंट्री है ना वो इक्वल आ गई करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो इसका मतलब ए थीटा और माइनस ए है ना वो इक्वल आ गई। और यही क्या थी, सेकंड डेफिनेशन थी मैट्रिक्स के स्क्यू हर्मिशन होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये दिखा दिया हमने कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना वो सेकंड डेफिनेशन को इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो सेकंड डेफिनेशन है वो फर्स्ट को कैसे इम्प्लाई करती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि लेट ए बी ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर सेकंड। डेफिनेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग ए है ना वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन सेकंड के अकॉर्डिंग है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ए थीटा है ना वो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। जहाँ पर ए कोई भी n+n की मैट्रिक्स है तो ए थीटा n+n की ये लेकर चलनी है। और हमें प्रूव करना है, इसमें क्या करेंगे हम, वी क्लेम दैट ए आई जे सेकेंड डेफिनेशन लेकर आएंगे। तो सेकेंड डेफिनेशन का मतलब क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई का कॉन्जुगेट फॉर ऑल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई और जे लेस देन इक्वल टू एन सी। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें, ये वाली चीज याद रखनी है। तो अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो जैसे कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होते हैं तो उनकी सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। 1 1 वाला एलिमेंट 1 1 वाले की इक्वल होगा, 2 2 वाला एलिमेंट 2 2 वाले की, 1 2 वाला 1 2 वाले की, एंड सो ऑन। सारे जो आईजे इसके जो आईजेथ एलिमेंट है और इसके आईजेथ एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। तो हम इस वाली चीज का यूज करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन 1 because a theta and minus a are equal, that means ijth। और यहाँ से इस वाली चीज से हम ये भी लिख सकते हैं ना कि a थीटा और माइनस a इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो a है ना वो माइनस a थीटा के इक्वल है। ठीक है, इसको कुछ स्टार मान लें। तो यहाँ से अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ijth एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ ए थीटा फॉर ऑल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई और जे लेस देन इक्वल टू एन सी। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सारी इक्वल हो जाएंगी, इसलिए ये लिखा है ये फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, यहाँ तक हमने सिर्फ इस डेफिनेशन का यूज किया। तो अब इस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला एलिमेंट है ना इज इक्वल टू माइनस के ijth एलिमेंट ऑफ ए थीटा को लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ये चीज है, जब ट्रांसपोज हटेगा तो ये एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जे आईएथ एंट्री हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज हट गया और जो ऑर्डर है ना वो रिवर्स हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ए के और ए ट्रांसपोज में क्या डिफरेंस होता है, एंट्रीज को रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके लिखते हैं। तो आईजेथ एलिमेंट जीआईएथ एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्जुगेट है यहाँ पर, तो माइनस ऑफ ए कॉन्जुगेट का जीआईएथ एलिमेंट। ए कॉन्जुगेट का जीआईएथ एलिमेंट क्या होता है, ए कॉन्जुगेट का जीआईएथ एलिमेंट होता है ए जे आई का कॉन्जुगेट। और ये चलता आ रहा है हर एक लाइन में फॉर ऑल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई एन जे लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो अब ये वाली चीज है, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आ तो गया, हाँ आ गया। देखो ये ए का आई जे एथ एलिमेंट है, इसको हम क्या डिनोट करते हैं, ए आई जे, और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए जे आई का कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई एन जे 1 to n। दैट मीन्स ये क्या आ गई, विच इज डेफिनेशन नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की फर्स्ट वाली डेफिनेशन है। दैट मीन्स जो सेकंड डेफिनेशन है ना, सेकंड वाली डेफिनेशन इंप्लाई करती है फर्स्ट वाली डेफिनेशन को, और हमने प्रूव कर दिया था कि फर्स्ट वाली सेकंड को इंप्लाई करती है। दैट मीन्स बोथ डेफिनेशंस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, हेंस प्रूव्ड। तो अब हमने ये 4 थ्योरम कर लिए ऐसी हमने ये वाली थ्योरम है ना, दोनों डेफिनेशंस की इक्विवेलेंसी वाली हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए की, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए की, हर्मिशियन के लिए की, और अब स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी कर ली।
बोर भी हो गए होगे बार बार एक ही टाइप की चीजें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने 4 बार कर लिया ना, तो ये मान लो कि हमने ये थ्योरम को 4 बार प्रैक्टिस कर लिया, सिर्फ इसमें मैट्रिक्स का नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे सिमेट्रिक के अंदर तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल था, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल था, हर्मिशियन के अंदर ए थीटा ए के इक्वल था, और स्क्यू हर्मिशियन के अंदर ए थीटा माइनस ए के इक्वल, ठीक है ना। तो अब आई थिंक आप इन चारों को ना सीक्वेंस में कनेक्ट करके याद कर सकते हो। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, दोनों टाइप की डेफिनेशंस। पहले फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन चारों की लिखकर एक जगह पर देखेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है। फिर सेकंड टाइप की डेफिनेशन ये वाली, उनके अंदर चारों में डेफिनेशंस में क्या क्या डिफरेंस है, और फिर ये इक्विवेलेंसी वाली थ्योरम, ठीक है। और सबके कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल। तो आप एक इसके ऊपर एक 2-3 पेज का एक चार्ट टाइप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप ये चारों टाइप की मैट्रिक्स को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपका ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद से ना हमने यही वाले टॉपिक्स पढ़े हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और उनकी ये एग्जांपल्स और दोनों टाइप की डेफिनेशंस और एक एक थ्योरम्स। अभी तक एक एक यही वाली थ्योरम्स आई हैं। तो आगे ना अब ये बेसिक है, आई थिंक ये वाला बेसिक है, हमने अच्छे से और टाइम लेकर एक बार प्रिपेयर किया है। तो अब ये वाली थ्योरी हमारे एक बार अच्छे से करने के बाद दिमाग में बैठ जाएगी। तो हम जो आगे इनके जो क्वेश्चंस हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं रहता इसमें, इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, अपने क्वेश्चंस है ना वो इंटरेस्टिंग तरीके से कर पाएंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।